किसी वृक्ष पे तो पुष्प ही नहीं है। हे पुष्प वृक्षों, आप मेरी माँ के संध्या पूजन के लिए पुष्प दे सकते हैं। मायासुर, यही अवसर है इस बाल शिव से प्रतिशोध लेने का और इसका अंत करने का। ऐसा ही होगा बाल शिव, अब तेरा अंत निकट और निश्चित है। हे महादेव, अपनी दया मुझ पर हमेशा बनाए रखना, ताकि मैं नित्य आपकी चौखट पर आती रहूं और आपके दर्शन करती रहूं। शीलावती, सारा गांव महादेव से मांगता है और तुम वर्षों से नित्य आती हो, फिर भी कुछ मांगती नहीं। मांग लो, यहाँ मांगने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं क्या मांगू पुजारी जी इनसे? महादेव ने तो मुझे पहले से ही परिपूर्ण करके रखा है। निरोगी काया है, पौत्र के रूप में इतनी बड़ी संतति दी है। मैं तो बस यही मांगती हूँ अपने महादेव से, मेरे भीतर भक्ति की अखंड ज्योत जलाए रखे। क्या कहते हो? देवादिदेव मनुष्य बनकर मनुष्य के बाद मनुष्य के बीच रहते हैं। हाँ, सती अनसुईया उनकी माता हैं और पिता ऋषि अत्रि उन्हीं के आंगन में पल बढ़ रहे हैं महादेव, बाल शिव बनकर। पुत्र, भगवान के विषय में ऐसे नहीं बोलते, पाप होता है। महादेव आदिदेव है, वो भला इस धरती पर क्यों आएंगे रहने? ठीक है, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं जाकर देख लीजिए। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाने पर 2 योजन पर ऋषि अत्रि का आश्रम है। वहाँ पर शक्ति का प्रतीक सती अनसुईया भी मिलेंगी आपको और तीनों त्रिदेव भी मिलेंगे। ऐसा है तो मैं अवश्य जाऊंगी अपने आराध्य के दर्शन करने। माता, माँ, माता, माता, हम लोग नाना प्रकार के कितने सारे पुष्प लेकर आए हैं आपकी पूजा के लिए। सुनो, संध्या पूजन की तैयारी करो। जी। तो कैसी लगी कथा? बहुत अच्छी थी माँ, और रोचक भी थी, परंतु उनकी कथा में विरह वेदना की झलक अधिक थी। क्या सारी कथाएं ऐसी ही होती हैं माँ? जिसके जीवन में जिसकी प्रधानता होती है वो उसी वस्तु का चयन करते हैं। माँ, मित्र के जीवन में विरह और वेदना की प्रधानता है। शिव, हम अन्य के विषय में नहीं, अपने विषय में सोचेंगे। इसीलिए हम नियमित
अनुशासित जीवन पर ध्यान देंगे। स्वच्छंद विचरण पर विराम लगाएगा तू, समझा? हाँ माँ। दोनों भ्राता नहीं दिख रहे माता, कहाँ गए वो दोनों? दोनों गुरुकुल गए अध्ययन करने, अब वो वहीं रहेंगे। तो क्या अब आप हम दोनों को भी भेज देगी? हाँ माँ। क्या आप हमें जीवन दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्वयं से दूर कर देंगी? नहीं शिव, मैं तुझे स्वयं से कभी दूर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तू सबसे भिन्न है। तुझे मेरी आवश्यकता है, हर पल हर पग पर आवश्यकता है। तुझे सांसारिकता का कोई ज्ञान नहीं है शिव। इसीलिए अब मेरी छत्र छाया में मैं तुझे ज्ञानवान, आदर्शवान और प्रतिभावान बनाऊंगी। सांसारिकता का सारा ज्ञान मैं स्वयं तुझे दूंगी। चलो अब मैं संध्या पूजन कर लूं। मूर, पुष्प लेकर पूजा स्थान पर आ जा। माता के बहुत से बोध हो रहा है मित्र कि स्वादिष्ट व्यंजन में लगा खाने को आज। मूर्ख, तू इस भ्रम में है कि मैं तुझसे भयभीत होकर भाग रहा हूं और तू मुझे भगा रहा है। अपितु अपने आखेट का प्रलोभन देकर मैं तुझे अपने चाल के चक्रव्यूह में फंसा रहा हूं। इस वाक की मृत्यु से एक चीज तो सिद्ध हो गई कि ये गुफा मेरा विजय गर्भ है। यहां मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई नहीं। ये मणि की शक्ति किसी को भी विजयी नहीं होने देगी।
मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई नहीं। लेके आऊंगा तुझे यहां अपने विजय गर्भ गुफा में, और अंत करूंगा तेरा, जैसे इस वाक का किया है। दादी, इस निर्जन वन में अब तक हमें कोई नहीं मिला जो हमें बता सके कि हम सही दिशा में जा रहे हैं अथवा विपरीत दिशा में। पौत्र सुकर्ण, हमारे महादेव किसी न किसी को जरूर भेज देंगे हमारे दिशा निर्देश के लिए। चलो ध्यान लगा दो, पूजा आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मिल गया सूत्र, तेरे अंत का सूत्र मिल गया बालशिव। यही बनेंगे मेरे योजना को सफल बनाने के सूत्र। महादेव की असीम कृपा है। देखा पौत्र सुकर्ण, महादेव पर की गई आस्था कभी निष्फल नहीं होती। हाँ दादी, भेज दिया महादेव ने हमारे सहायता के लिए दूत। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? कैसी सहायता? हम महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम दिशा भ्रमित हो गए हैं। आप हमें अत्रि ऋषि के आश्रम का पता बता देंगे? हमें वहीं जाना है। हमारे महादेव बाल शिव के रूप में सती अनुसया के पुत्र बनकर रह रहे हैं। अवश्य बताऊंगा। मेरे पौत्र को क्यों पकड़ा आपने? दिशा दिखाने के लिए। वही उत्तर दिशा में तो है ऋषि अत्रि का आश्रम। दादी, और बाल शिव भी वही मिलेंगे। मेरे पौत्र को छोड़ दो ना। तुझे सौंपने के लिए इसका अपहरण नहीं कर रहा हूँ मैं। उस बाल शिव को अपने पास बुलाने के लिए कर रहा हूँ। मैं ना तो उसकी खुदा के बोल उसे। दक्षिण के उस पर्वत के गुफा में इसे मैंने बंदी बना के रखा है। महादेव, महादेव, मेरी सहायता कीजिए। मेरे पौत्र की रक्षा कीजिए महादेव। मेरे पौत्र की रक्षा कीजिए महादेव। मेरे पौत्र की रक्षा कीजिए महादेव। मेरे पौत्र की रक्षा कीजिए। लगता है कोई संकट में है। कौन हो सकता है मित्र? जाकर देखना होगा। महादेव, मेरे पौत्र की रक्षा कीजिए। महादेव, आपके दिव्य दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। उठ जाइए। मित्र, ये कोई विचित्र मेला है। चलो हम लोग अपना कार्य करें। मुझे भागन से अपने दर्शन के सुख और सौभाग्य को मत छीनी। आपकी इस छवि को मेरे हृदय में बसा लेने दीजिए। परंतु अभी कुछ समय पहले आप अपने पुत्र को बचा लेने की बात कर रही है, और अभी आप अपने
प्रभु की छवि बसा लेने की बात कर रही है, इसका क्या अर्थ है? मैं अपने महादेव को साक्षात सम्मुख देखकर पौत्र शोक को भूल गई थी। मैं और मेरा पौत्र सुकर्ण इस वन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, तभी एक राक्षस आया। हम दिशा भ्रमित हो गए हैं। आप हमें अत्रि ऋषि के आश्रम का पता बता देंगे? हमें वहीं जाना है। तुझे सौंपने के लिए इसका अपहरण नहीं कर रहा हूँ मैं, उस बाल शिव को अपने पास बुलाने के लिए कर रहा हूँ। मेरे पौत्र को बचा लीजिए। कहाँ लेकर गया? किस ओर लेकर गया? दक्षिण दिशा की पर्वतीय गुफा में, और जाते जाते कह गया, अपने पौत्र को जीवित पाना चाहती हो तो बाल शिव को भेज देना उसे बचाने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पौत्र को सकुशल लेकर आऊंगा। समस्या जीवन में हो भले, दूर हो जिसके साथ शिव चले, हर एक संकट क्षण में। मोर, तुम जाकर माँ को सूचना दे देना कि मैं इनके पौत्र को लेने गया हूँ। शरण जो आए उसे संभाल ले। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राक्षस, अब तू मुझे नहीं मार सकता। मैं कहा था ना मेरी दादी से बाल शिव को भेजने के लिए, तो देख आ गए मेरे बाल शिव मुझे बचाने के लिए। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी की, अब तुम अपना वचन पूरा करो। इसे मुक्त कर दो और जाने दो। इतनी सहजता से नहीं बाल शिव, इससे तो मायासुर की शक्तियों का अपमान हो जाएगा। क्या करना होगा मुझे तुम्हारे सम्मान बढ़ाने के लिए? मुझसे युद्ध करो। दुष्ट, अब तेरी हंसी को मैं सदा के लिए अवरुद्ध कर दूंगा।
क्या हुआ मूड? तू इतने विचलित क्यों है? माता मित्र शिव। क्या हुआ शिव को? दक्षिण दिशा के पर्वत की गुफा में गया है। गुफा में? परंतु क्यों? एक रिद्धमेला की पौत्र की रक्षा करने। चल तू ले चल मुझे। चलिए। ऋषि वर आए तो कहना मैं शिव को लेने गई। चल चल। बाल शिव, मेरी ये गुफा अभेद विजय दुर्ग है। यहाँ मुझे कोई नहीं मार सकता। न देव, न दानव, न मानव, न पशु, न पक्षी, न किन्नर, कोई नहीं। इस गुफा में मेरे मणि की शक्ति है, और मणि की परिधि में आते ही सभी की शक्तियां निष्क्रिय हो जाती।